हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश अलग अलग क्षेत्रों में हो गई है। मुझे लगता है कि देश के विभिन्न भागों में थोड़ी बहुत बारिश हो गई है। बारिश के बाद क्या होता है कि रोडों पर कीचड़ जम जाता है। कीचड़ जमने से लोगों को परेशानी होती है। कई लोगों को बारिश के कारण ही एलर्जी हो जाती है। बारिश में जो लोग गीले हो जाते हैं उनको स्किन की परेशानी हो जाती है। कई लोगों को जब रोड पर पानी जम जाता है, उसके बाद जब धूप निकलती है तो वही कीचड़ जो है वो धूल बन जाता है, तो धूल हवा में उड़ते हैं, उससे उनको आँखों में एलर्जी की परेशानी होती है। लेकिन बारिश के बाद एक बहुत ही ख़ास तरह की बीमारी होती है जिसको डेंगू फीवर बोलते हैं। डेंगू फीवर या हीमोरेजिक फीवर या बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं उसको। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है। तो डेंगू आखिर इतना खतरनाक क्यों है? डेंगू मच्छर के काटने से होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, घर के आसपास पानी नहीं जमा होने दें। हर बार सरकार हमको हर बारिश के बाद यह समझाती है, सिखाती है कि जो गर्मी का कूलर है उसको हटा दें, उसको साफ़ कर दें, उसमें पानी नहीं इकट्ठा रहे, नहीं तो ये कूलर में मच्छर वहाँ पैदा हो जाते हैं, या आसपास गड्ढों में पानी नहीं इकट्ठा रहे वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो अभी तो हम कोरोना की बात कर रहे थे, अब कोरोना से आगे निकल करके हमको डेंगू की बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बस एक ही तरह की बीमारी आ गई थी कोरोना, और बाकी बीमारियां कोरोना के डर से चुप मार करके बैठ गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी बीमारियां भी उतना ही प्रभावी हैं, उतना ही लोगों को परेशान कर रही हैं जितना कोरोना है। बल्कि मुझे लगता है कि दूसरी बीमारियां तो और अधिक ही परेशान कर रही हैं। तो हमको कोरोना से बचाव तो करना ही है, साथ में डेंगू का भी बचाव करना है। तो आप मच्छर नहीं आसपास पैदा हो या मच्छर नहीं हो तो यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़रा भी कुछ आपको बुखार आए या सिर में दर्द हो या स्किन पे छोटे छोटे रेडिश या ब्लूइश रेसेस आए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से जा कर के मिलना चाहिए। अगर बुखार आने के साथ साथ तेज़ हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अगर सिर दर्द हो रहा है या चेहरा बिल्कुल लाल हो जा रहा है, या फिर आपने ब्लड जांच कराया और उसमें प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गए, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 10,000 से कम अगर प्लेटलेट काउंट हो जाता है तो उसके लिए आपको प्लेटलेट को लगाना पड़ेगा। हालांकि कुछ अस्पतालों में 40-50 हज़ार पर भी प्लेटलेट लगा दिया जाता है, वो इसीलिए कि ताकि आपकी बीमारी नहीं बढ़े। तो आप ध्यान रखें, प्लेटलेट जैसे ही कम होता है आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। या फिर तेज़ बुखार के साथ स्किन पे रेसेस आते हैं, या सिर दर्द आ रहा है, या जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। इसी प्रकार की एक और बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है तेज़ बुखार के साथ, जिसको चिकनगुनिया बोलते हैं। ये सारी बीमारियां जो है, ये डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से होता है और वायरल बीमारी ही है। लेकिन चूँकि प्लेटलेट कम हो जाता है, तो प्लेटलेट कम होने से कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। मुंह से, थूक से ब्लीडिंग आ सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, खांसने में ब्लड आ सकता है। तो ब्लड आने से आपको और कमजोरी हो जाती है। डेंगू जो है हमारे शरीर को बहुत कमज़ोर कर देता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मीठे खाने का प्रयोग करें, जो जैसे गुड़ के साथ जो भी चीज़ चाहे खा सकते हैं। गुड़ दलिया खा सकते हैं, बुखार भी उतर जाएगा, थोड़ा ताकत भी आएगा। तो आप डॉक्टरों से तुरंत मिलें, सलाह लें। और इसके लिए डेंगू के लिए होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा कारगर होती है। हमारे सोशल मीडिया पे भी आते रहता है, तो आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बीमारी की स्टेज के आधार पर, या फिर जितना आपका प्लेटलेट काउंट कम है उसके अनुसार दवाई का चयन, पोटेंसी का चयन और उसके डोजेस का कितना डोज देना है, यह होम्योपैथिक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। तो बेहतर होगा कि आप डेंगू से बचाव के लिए प्रयास करें और बीमारी हो जाने पर होम्योपैथिक इलाज करें। तो आप होम्योपैथी इलाज के लिए मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9826042287। आप गूगल पर या यूट्यूब पर डॉक्टर AK द्विवेदी होम्योपैथी लिखेंगे तो भी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सो प्लीज़ टेक होम्योपैथी फॉर डेंगू। थैंक यू।